हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन एंड इट्स मेथड। सो वाटर मैनेजमेंट, प्लांट में हम जो वाटर मैनेजमेंट करते हैं उसकी बात चल रही है, क्योंकि प्लांट को क्या है, आपका नरिशमेंट भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। सो आज हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि प्लांट को वाटर की नीड है क्यों, एक्चुअली वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है प्लांट के सिस्टम में, हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्लांट को वाटर प्रोवाइड कराने की। वाटर इज एसेंशियल टू प्लांट फॉर देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। प्लांट के बॉडी में मीन्स प्लांट में जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वाटर एसेंशियल होता है। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो पहले है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फॉर्म करते हैं आपका शुगर, जो कि एज एन फूड मटेरियल प्लांट यूज करते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके प्लांट में फ्रॉम रूट टू टिप कैसे आपके मूव करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो वो कैसे आपका मूव करता है विद इन द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट आपका उसको मूव कराने का काम करते हैं आपका वाटर। वाटर में आपका न्यूट्रिएंट सॉल्युबल होते हैं, देन वो आपके वाटर के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है वाटर। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब कभी प्लांट को पानी की कमी हो जाती है तो वो कैसे मुरझा सा जाता है, उसका जो शेप है वो नॉर्मल नहीं रहती है, तो उससे पता चलता है कि प्लांट में वाटर की स्कैर्सिटी हो गई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है प्लांट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। देन कूलिंग। तो प्लांट में क्योंकि ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट में क्या है कूलिंग इफेक्ट बना रहता है, जो कि उसको एक एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने के लिए क्या है हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में क्या है, पहला स्टेप ही सीड जर्मिनेशन का है कि प्लांट को वाटर रिक्वायर है टू जर्मिनेट। पहले वो वाटर अब्जॉर्ब करेगा, देन वो वाटर इम्बाइब करने के बाद स्वेल होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है जर्मिनेशन की। तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर एसेंशियल है। देन इरिगेशन क्या है, इरिगेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड और सॉइल। जो आपकी लैंड है या फिर आपकी जो सॉइल है जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उसमें आप आर्टिफिशियली वाटर को अप्लाई करते हैं, उसके लिए आप इरिगेशन कहते हैं। नॉर्मली तो वाटर लैंड को जो है प्रोवाइड हो सकता है बाय रेन एज वेल, लेकिन बारिश के पानी से जो हो रहा है उसको हम इरिगेशन नहीं कहते हैं। इरिगेशन हम कहते हैं जब हम आर्टिफिशियली वाटर को प्रोवाइड कराते हैं। Then irrigation help ensure that crop receives the necessary moisture for growth. क्रॉप को जो ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर चाहिए वो क्या है, आप इरिगेशन से उसको प्रोवाइड करते हैं इवन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। जबकि नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो ड्राई पीरियड हो सकता है, स्टिल आप उसको मॉइस्चर देंगे बाय इरिगेशन। देन आपके टाइप ऑफ इरिगेशन। देयर आर 4 काइंड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मीन्स सॉइल की सरफेस पे आप वाटर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सब सरफेस इरिगेशन मीन्स बिलो द सॉइल सरफेस आप वाटर को प्रोवाइड करते हैं, जो आपके सॉइल का जो लेवल है आप उससे नीचे जो है वाटर प्रोवाइड करें डायरेक्टली टू रूट जोन ऑफ द प्लांट, उसके लिए कहते हैं सब सरफेस। देन है आपका ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में आप क्या करते हैं, प्लांट के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं ठीक उसके रूट जोन में, अदर देन उसका जो रूट जोन होता है उससे बाहर वाटर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। और इसमें प्लांट की जो वाटर एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो भी आप वाटर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं उससे प्लांट अपटेक करते हैं और वेस्टेज इसमें वाटर का बहुत ही कम होता है। देन है स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर में क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जैसे बारिश होती है उसी तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर को प्रोवाइड किया जाता है। देन डीपली अगर बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग से, सरफेस इरिगेशन इट इन्वॉल्व फ्लडिंग और चैनलिंग वाटर अक्रॉस द लैंड। इसमें क्या है आपका, या तो आप एज एन फ्लड, जैसे आपकी बाढ़ की स्थिति होती है जब आपका पानी एकदम रैंडमली बिना किसी अनकंट्रोल्ड कंडीशन में आपका आ जाता है, उसी तरीके से आप अपने फील्ड को भी वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कहते हैं फ्लडिंग। और चैनलिंग होता है जब आप उसमें चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स में वाटर क्या है मूव करते हैं, उसके लिए हम कहेंगे चैनलिंग। तो ये है आपका सरफेस इरिगेशन। ये एक पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं ये एक सरफेस इरिगेशन का एग्जांपल है, इसमें फ्लडिंग की गई है।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन तो है लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहले आपका बेसिन मेथड, ये वाला मेथड आप देख सकते हैं, इसमें आपका एक मेन सप्लाई चैनल है, उससे आपका फील्ड चैनल्स बने हैं और ये मोस्टली आपका ट्री के लिए यूज होता है। तो ट्री के अराउंड आप बेसिन बनाएंगे, उसमें आप वाटर को प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द सप्लाई चैनल। इसमें क्या होता है कि बेसिन आपने जो ट्री के अराउंड बनाया है, मे बी आपका रिंग शेप में हो, मे बी आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो। तो बेसिन मेथड भी फर्दर दो टाइप के हैं, रिंग बेसिन एंड रेक्टेंगुलर बेसिन। अब इस मेथड के फायदे क्या हैं? फायदा तो ये है इसमें कि ज्यादा आपको कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, और नुकसान क्या है कि ये आपका एकदम अनकंट्रोल्ड है और इसमें सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। प्लस इसमें वाटर का वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यू कैन सी कि जब वाटर इस चैनल से मूव हो रहा है तो कुछ ना कुछ वाटर यहाँ पे इनफिल्ट्रेट हो रहा होगा, और जो ये फील्ड चैनल है यहाँ पे भी वाटर आपका इनफिल्ट्रेट हो रहा होगा। सॉइल तो एब्जॉर्ब करेगी ही ना वाटर को, तो ये क्या है? वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई प्लांट नहीं लगा रखा है ना, प्लांट तो ये है और इसका जो रूट जोन है वो भी यहाँ पर ही है, यहाँ से ही वाटर अपटेक करेगा। तो इस एरिया से इवापोरेशन के थ्रू भी और इनफिल्ट्रेशन के थ्रू भी वाटर लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका चेक बेसिन मेथड। अब इसमें क्या है, इसमें भी आप बेसिन बनाते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। आप एक तरफ के बेसिन को बंद भी कर, मतलब जिस भी आपको प्लॉट में चाहिए उस तरफ आप वाटर को फ्लो कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ये। इसमें आपका एक मेन ड्रेन होगा, देन उससे आपकी सेकेंडरी या फिर कंपेनियन ड्रेन्स निकलती हैं और देन उससे आप अलग अलग प्लॉट में वाटर की फ्लडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं चेक बेसिन मेथड। नेक्स्ट है आपका फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है, रिज एंड फरो आप फॉर्म करते हैं, देन आपका ये रिजेस हैं, ये आपकी फरोज हैं। इस रिजेस में आपका प्लांट ग्रो होता है और इन फरोज में आप वाटर को फ्लडिंग करा देते हैं या फिर इसमें चैनल्स बना के इसमें वाटर को प्रोवाइड कराते हैं। देन ये आपका फरो इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर मेथड। तो बॉर्डर मेथड में क्या है, वाटर सप्लाई एक तरफ से होती है और स्लोपी लैंड थोड़ा सा इसमें स्लोप बनाया जाता है ताकि वाटर यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी आपका मूव कर सके। और ये आपके प्लॉट हैं, इन प्लॉट के बॉर्डर्स पे क्या है, आपका वाटर फ्लो होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं बॉर्डर मेथड्स। तो ये है आपके सरफेस इरिगेशन के मेथड्स। इसके ड्रॉबैक मैं बता चुकी हूँ, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, प्लस सॉइल इरोजन होता है। जहां से पानी का मेन सप्लाई शुरू होता है वहां पे आपका बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है, देन वहां से न्यूट्रिएंट आपके मूव कर जाते हैं विद द वाटर, एंड जिस तरफ ये वाटर मूव कर रहा है वहां पे आपकी स्टैग्नेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं होती है और वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन, अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट यूजिंग ब्यूरिड मीडियम। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप वाटर को डायरेक्टली रूट जोन, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये इसका रूट जोन है, यहाँ पे आपका वाटर प्रोवाइड होता है। ये आपकी पाइप है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं जिससे आपकी ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या है, आप सॉइल उसको अपटेक करती है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली आप रूट जोन में प्रोवाइड कराते हैं और ये बिलो द सॉइल सरफेस है, ये आपकी सॉइल सरफेस है और ये इसके नीचे वाटर चैनल फिर वाटर की जो भी आपका सोर्स है वो आपका प्रोवाइड होता है। इसमें एक आता है आपका पिचर मेथड। पिचर मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, ये बेसिकली एरिड एरियाज में यूज लोग करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक पोरस क्ले पॉट होता है जिसको आप, ये प्लांट है, ये प्लांट का बेस है, इसके बगल में आपने इस पोरस या फिर ये क्ले जो पॉट है या फिर ये बॉटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको यहाँ पे रख देते हैं और उस पर आप एक होल कर देते हैं जिससे ड्रिप बाय ड्रिप वाटर सॉइल में जाता है और इसको ऊपर से खुला रखते हैं सो दैट आप इसमें वाटर को बार बार आप इसको भरते जाएं। सो बेसिकली पिचर मेथड में, ये पिचर इस घड़े के लिए, इस पॉट के लिए हम पिचर कहते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है जहाँ पे आपके वाटर की स्कैर्सिटी होती है और इसमें भी वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम होता है क्योंकि डायरेक्टली रूट्स को ही वाटर क्या है प्रोवाइड हो जाता है। सो ये एक एग्जांपल है सब सरफेस इरिगेशन का। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, also known as trickle method. It is highly efficient method of irrigation as it directly provide water to the root zone of plant, minimize water loss and maximize crop productivity. तो इसमें क्या होता है आपका, ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपकी पाइप्स हैं जिससे आपका वाटर फ्लो होता है और ये क्या है आपका ऑल अराउंड द फील्ड, जहाँ पे भी आपके क्रॉप है वहां पे पूरे बिछे होते हैं बिल्कुल आपके प्लांट्स के बगल में। और यहाँ पे आपका एक होल होता है, जो आपका प्लांट है बिल्कुल उसके सामने एक होल होगा जिससे आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट आपको क्या है वाटर मिलेगा। इसके लिए कहते हैं ड्रिप इरिगेशन।
तो इसका क्या फायदा है कि ये आपका डायरेक्टली रूट जोन को प्लांट वाटर प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, वाटर लॉस आपका कम से कम होता है, क्योंकि जहां पे जरूरत है वहां पर ही वाटर क्या आपका प्रोवाइड हो रहा है, अदर देन इंटर स्पेस में वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। और दूसरा है कि इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को क्या है, नियर बाई ही वाटर मिल रहा है, तो उसको अच्छी ग्रोथ तो होगी। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर दैट मिमिक्स नेचुरल रेनफॉल। तो ये एक इस टाइप का मेथड है जिसमें कि वाटर आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं जैसे कि नेचुरली रेनफॉल होती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें आपका ये स्प्रिंकलर्स लगे हैं और ये चारों तरफ 360 डिग्री में वाटर को क्या है स्प्रे की फॉर्म में कह सकते हैं इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स बनती हैं जो आपकी रेनफॉल के जैसे क्या है दिखती हैं। देन इसमें भी टाइप्स हैं। तो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, पहले आपका ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है कि जो प्लांट है उसके ऊपर आपके स्प्रिंकलर लगे हैं और वहां से आप नीचे प्लांट्स में क्या है प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जनरली आपके ग्लास हाउसेज में यूज होते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास हाउसेज हैं, ये शायद नर्सरीज लगी हुई हैं, तो इसके ऊपर से ये स्प्रिंकलर लगे हैं। अ डिवाइस यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर ओवर अ स्पेसिफिक एरिया। तो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही क्या आपका वाटर प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलर। नेक्स्ट है आपका माइक्रो स्प्रिंकलर। ये नाम से पता रहा है, माइक्रो मीन्स ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में और छोटे छोटे क्या कह सकते हैं कि लो फ्लो रेट के साथ क्या है आपके ड्रॉपलेट को क्या है प्रोवाइड कराता है, और इसका जो कवरिंग एरिया होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो इसको जनरली यूज करते हैं हम ऑर्चर्ड्स में, जहाँ पे आपके ट्री के बेस पे इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंटर पाइवोट सिस्टम। इट इन्वॉल्व अ लॉन्ग आर्टिकुलेट आर्म विद स्प्रिंकलर माउंटेड ऑन इट। तो ये आपका देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक आर्म्स हैं, इस पे वाटर फ्लो होता है और ये आपके स्प्रिंकलर्स लगे हैं और ये यहाँ पे रोटेट करते हैं इसके चारों तरफ, सो दैट इस तरफ वाला एरिया इस तरफ वाला एरिया अराउंड 180 डिग्री तक के एरियाज को क्या है कवर कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन ये आपके बड़े बड़े फील्ड्स में यूज होता है और हाईली एफिशिएंट मेथड। देन एक है आपका रेन गन। इट यूजेस हाईली प्रेशर टू स्प्रे वाटर ओवर अ लार्ज एरिया सिमुलेटिंग रेनफॉल। इसमें क्या होता है, आपका एक ही डायरेक्शन में वाटर को आप स्प्रे करते हैं और एक हाई प्रेशर के साथ करते हैं, सो दैट हाई प्रेशर से क्या होता है कि इसका जो कवरिंग एरिया होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन ये जो है आपका वॉल है ये आपकी रोटेट करती रहती है, सो दैट ये आपका वेरी करता है, मे बी कोई 180 मूव करती हो, कोई 360 मूव करती हो, ये आपका अलग अलग उस पे सिस्टम पे वेरी कर सकते हैं। बट इसके लिए आप रेन गन कहते हैं, जो आपके एक डायरेक्शन में वाटर को हाई प्रेशर के साथ फ्लो करती है। सो दैट्स फॉर द टुडे। ये आपके टाइप हो गए इरिगेशन के। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ड्रिप और स्प्रिंकलर में जो वाटर एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है, जबकि सरफेस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है, वेस्टेज ऑफ वाटर ज्यादा है। सो जहाँ पे आपका वाटर का स्कैर्सिटी है वहाँ के लिए सबसे अच्छा मेथड है स्प्रिंकलर और ड्रिप। और ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट फॉर द कंट्रोल फार्मिंग सिस्टम। जहाँ पे आपका हिली रीजन है वहाँ पे ड्रिप आपका सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हिल्स में आप फ्लडिंग तो करवा नहीं सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका ड्रिप क्या है, आपका वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। प्लस ड्रिप और स्प्रिंकलर में क्या है, अगर आप हिली एरियाज में इसको अप्लाई करते हैं तो हिल के जो टॉप है मीन्स आपका जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे आप वाटर टैंक देन नीचे के लिए फ्लो कराते हैं, तो आपको इसमें मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एटलीस्ट आपका कहीं से तो इकोनॉमिकली कुछ बच जाता है। तो हिल्स के लिए स्प्रिंकलर और सबसे बेस्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन। सो अमंग द ऑल टाइप ऑफ इरिगेशन सबसे एफिशिएंट जो मेथड है वो आपका ड्रिप इरिगेशन ही है। सो थैंक्स फॉर टुडे।